आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो चार्ट पे लाइन है ना अपना, ये जो लाइन जा रही है ना ग्रीन कलर की, ये लाइन कैसे काम करती है, क्या है वो समझते हैं। कैसे काम करती है ना। मूविंग एवरेज एंड देयर कोरिलेशन। मूविंग एवरेज एंड कोरिलेशन। मूविंग एवरेज मतलब क्या? मूविंग मतलब प्राइस इज मूविंग, प्राइस मूव करना, मूविंग मतलब। एंड एवरेज मतलब एवरेज मतलब क्या हो रहा है? प्राइस का एवरेज हो रहा है, उसका मतलब मूविंग एवरेज का मतलब प्राइस मूव हो रहा है और उसका एवरेज भी हो रहा है, तो उसका मतलब है एवरेज होना प्राइस का। हम कई के लिए मूविंग एवरेज काम में लेते हैं, ट्रेंड चेक करने के लिए काम में लेते हैं। बस उसका अभी मैं समझाऊंगा कैसे ये क्या होता है, कैसे काम करता है वो समझाऊंगा। ट्रेंड चेक करने के लिए तो लेते हैं हम, बट काम कैसे करते हैं वो बताने। एक सेकंड, ये देखिए चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया हमारा ये हो गया एल्कम लैब का डेली का चार्ट। ठीक है, तो मतलब कैसे ये काम करता है। डेली का चार्ट ओपन किया है तो यहाँ पे हमने 50 डाला है। देखिए ये जो है, एक सेकंड, यहाँ पे 50 डाला है, सिंपल मूविंग एवरेज डाला है 50, एवरेज पीरियड 50। तो ये कैसे काम करता है देखिए, ये 50 कैंडल की पूरी टोटल होगी। देखिए जहां से भी ये 50 कैंडल्स, यहाँ से बैक साइड में 50 कैंडल्स की एक टोटल होगी, उसको डिवाइड करके वो 50 से डिवाइड करते हैं, उसका एवरेज निकलता है, उसके हिसाब से प्राइस चलता है। अभी नेक्स्ट कैंडल बनेगी एक, कल कल एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो क्या होगा, जो पहले का 50वां कैंडल था, बैक साइड का जो 50th कैंडल था, उसको रिमूव किया जाएगा, अगला कैंडल ऐड होगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड करेंगे 50 से, जो एवरेज निकल के आएगा उससे बनेगा अपना मूविंग एवरेज। देखो सिंपली मैं बताऊं ना, देखिए अभी 50 कर रहे हैं, इसको 1 कर देता हूं। अभी ये देखिए लाइन देखिए कैसे जा रहा है, अभी 1 करूंगा तो कैसे जाएगा, देखिए ये देखिए मैग्नेट के तरह काम कर रहा है वो, उसके क्लोजिंग प्राइस से। ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स अपर बॉडी इज क्लोज। रेड कैंडल है, दैट मीन्स डाउन साइड इसकी क्लोज। तो देखिए मैग्नेट के तरह चिपक के काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी रेड कैंडल तो डाउन, यहाँ पे भी डाउन, यहाँ पे भी डाउन। अभी ग्रीन कैंडल है तो अपर बॉडी क्लोज होती है, तो यहाँ पे ये चिपक रहा है। ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे इसका टच हो रहा है। एक सेकंड, तो रेड कैंडल यहाँ पे, रेड कैंडल यहाँ पे, अभी 2 कर दूंगा तो कैसे काम करेगी देखिए। ये देखिए इसको 2 कर दे रहा हूं, चेंज हो जाएगा। देखिए ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ पे, रेड कैंडल क्लोज यहाँ पे, ये दोनों का क्लोज मिला के जहां पे हो रहा है सेंटर, 2 डिवाइड करेंगे, इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे,
तो ये होगा यहाँ पे कहीं पे। अभी नेक्स्ट कैंडल ये दोनों का क्लोजिंग और फिर इसके बीच में आएगा। एक सेकंड, ये देखिए, ये और ये कैंडल का क्लोज कहाँ पे होगा? रेड कैंडल है, दैट मीन्स क्लोज कहाँ पे होगा? लोअर बॉडी। और रेड कैंडल है तो उसका क्लोज कहाँ पे होगा? लोअर बॉडी। तो इसका एवरेज निकल के आएगा यहीं पे। समझ रहे हो कैसे काम करता है मूविंग एवरेज? हम 50 डेज का लेते हैं, जैसे अभी ये लिया है उसका 50 डेज का लेते हैं डेटा हम, उससे अपन ट्रेंड चेक करने के लिए। दैट इज द बेस्ट। मूविंग एवरेज ऐसे काम करता है। ठीक है, अभी इसको मैं कर देता हूँ 5, अभी 2 है ना, अभी 5 कर देता हूँ इसको। ये देखिए 5, अभी 5 कैंडल का प्लस होगा, क्लोजिंग क्लोजिंग जो है उसकी प्लस होगी और 5 से डिवाइड होएगा। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल का प्लस होगा। प्लस होगा मतलब इसकी जो क्लोजिंग है उसको प्लस किया जाएगा इसके क्लोजिंग से, ये दोनों के क्लोजिंग से इसको, इसके तीनों क्लोजिंग से इसको, तीनों चारों क्लोजिंग से इसको। जो भी इसकी क्लोजिंग प्राइस रहेगी उसको प्लस किया जाएगा सबको 5 को, और डिवाइड किया जाएगा 5 से। जो भी मूविंग एवरेज आएगा उसके हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। ये 50 में वापस कर देता हूँ, पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए, ये देखिए कैंडल पूरा इधर तक आ गया ये लाइन, क्योंकि क्या हुआ है, जितने 50 कैंडल है उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है ये प्राइस। ठीक है, उसके हिसाब से सिंपली मैं बताता हूँ, उसमें लिख के आपको कैसे काम करता है, ग्राफ बना के बताता हूँ, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा इससे। ये बना के बताऊँ। अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक ग्राफ है, मूविंग एवरेज कैसे काम कर रही है वो बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। 100, कोई स्टॉक एग्जांपल ले रहा हूं, उसी का देखिए। 100 प्लस 100, 100 पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे 100 पे क्लोज हुआ, वापस 100 पे, वापस 100 पे, वापस 100 पे। ठीक है, 5 दिन 100 पे क्लोज हुआ। ठीक है, 5 दिन 100 पे क्लोज होना, दैट मीन्स 500 हुआ इसकी पूरी टोटल। क्लोजिंग प्राइस पकड़ा हूं मैंने, तो क्लोजिंग प्राइस 500 हुआ, तो 500 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 है। आपने स्कूल कॉलेज स्कूल में पढ़ा ही होगा एवरेज का, सेम ऐसे ही काम करता है ये, सेम एवरेजिंग का। तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 100 होगा। 500 को डिवाइड किया 5 से तो 100 होगा। तो अपना मूविंग एवरेज स्टार्ट होगा 100 से। स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट डे क्या होएगा, प्राइस गया 110, प्राइस हो गया 110।
तो क्या होगा, लोअर नंबर अटेगा, लास्ट नंबर अटक जाएगा, मतलब एग्जिट होगा, न्यू नंबर ऐड होएगा। तो 100 गया, 110 ऐड हुआ, तो क्या हुआ, इज इक्वल टू 510 होगा अभी, डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स कितना, 102। करेक्ट है, 102 होगा। तो क्या होगा, मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जाके 102 पे रुकेगा, 102 पे रुक जाएगा मूविंग एवरेज। एक सौ दो पे मूविंग एवरेज रुकेगा। नेक्स्ट क्या होगा, 120 ऐड हो रहा है, नंबर कौन सा हट रहा है, 100 नंबर हट रहा है, 120 ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, $530 हो रहा है। डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो आंसर होएगा अपना 106 आंसर होएगा। तो 106 मतलब प्राइस जाएगा अभी 106 पे, और प्राइस रुकेगा 106 पे। यहाँ पे प्राइस कभी भी, मूविंग एवरेज कभी भी पीछे साइड नहीं जाएगा, आगे की साइड ही जाएगा, कभी भी पीछे के साइड नहीं जाता। प्राइस जैसे से मूव करता है, मूविंग एवरेज वैसे से मूव करेगा। तो अभी 106 हो गया। नेक्स्ट ऐड हुआ 110, 100 एग्जिट हुआ, दैट मीन्स कितना हुआ ये, 110, 540 हो गया, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 108। 108 पे प्राइस जाएगा अभी। प्राइस 108 पे गया। अभी नेक्स्ट ऐड हुआ 110, कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 10 ऐड हुआ तो 540 को 10 ऐड हुआ तो 550 हो जाएगा। तो 5 डिवाइड करेंगे इसको तो होगा 110, और रिमूव कौन सा होगा नंबर, 100 रिमूव होगा। ठीक है, तो 110 पे प्राइस चले जाएगा अभी, मूविंग एवरेज 110 पे हो जाएगा, तो 110 पे लेके आएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, अभी देखिए 105 ऐड हो रहा है, 100 लास्ट टाइम से कम ऐड हो रहा है, ठीक है, बट जा रहा कौन सा, 100 भी जा रहा है। तो क्या होगा, मूविंग एवरेज ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये होगा 555 डिवाइड बाय 5 होगा इज इक्वल टू 111। तो 111 पे जाएगा अपना मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज 111 पे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे काम करती है मूविंग एवरेज। जितने टाइम की डेटा है, मतलब जितने का है, मतलब कि डेज, उससे आगे का नंबर डिलीट, पीछे का नंबर डिलीट होना, आगे का ज्वाइन होना। तो देखिए कैसे ये काम करते हैं, एग्जांपल ही बता देता हूँ।
देखिए ये कोरोना के टाइम का है। 50 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस जब नीचे आ रही थी, तो यहां से समझ लीजिए प्राइस कितने का है, 2000 का रेंज का है ये सब। तो जब प्राइस नीचे आ रही थी तब मूविंग एवरेज वहीं पे था। जब यहाँ तक प्राइस आई तभी अपना मूविंग एवरेज यहाँ पे है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, फिर भी अपना मूविंग एवरेज नीचे ही है। देखिए प्राइस यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से ऊपर जा रहा है बट मूविंग एवरेज अभी भी उधर ही है, रेड में ही है मूविंग एवरेज। देखिए क्यों? बिकॉज प्राइस जो है रिमूव जो हो रहा है नंबर, वो नंबर हो रहा है 2000-1900 के करीब और ऐड जो हो रहा है 1000 के करीब। तो प्राइस क्या होगा, नीचे का ही शो करेगा मूविंग एवरेज। एवरेज उसका ज्यादा ही कम होगा ना, क्योंकि प्राइस जो ऐड हो रहा है वो 2000 का हो रहा है। देखिए इधर का अमाउंट जो है 2000 का है और इधर जो नंबर ऐड हो रहा है वो 800-900 के करीब हो रहा है ना, 800-900 के करीब का ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2000 के करीब का। तो क्या होगा, मूविंग एवरेज उधर ही लेट इंडिकेट करेगा। यहाँ पे भी आ गया फिर भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी आया तो तब जाके ग्रीन किया। यहाँ पे 1300 का जो प्राइस आया तभी जाके ग्रीन ये किया। तो मूविंग एवरेज एक तरह का लेट इंडिकेटर है, ठीक है, लेट इंडिकेट करता है मूविंग एवरेज। तो बस अपने को मूविंग एवरेज इसलिए काम में लेना है, ट्रेंड चेक करने के लिए, ठीक है। और ये एक लेट इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज जो है लेट इंडिकेट करता है। मूविंग एवरेज में किसी को डाउट है क्या? इसका सिर्फ काम वही है, बस कैसे काम करता है वो मैंने समझाया है। मूविंग एवरेज को सिर्फ अपन वही उसी को काम में लेते हैं मतलब ट्रेंड चेक करने के लिए। इसका कोई काम नहीं है वैसे मूविंग एवरेज का, बस अपन ट्रेंड चेक करने के लिए लेते हैं। 50 का डेटा रखते हैं क्योंकि वो दैट इज द बेस्ट फॉर टू ट्रेंड, टू चेक द ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट है मूविंग एवरेज में? नहीं। ये जनरली जो है ये वीकली मतलब 5 डेज का करते हैं कि वीकली करते 50 हैं 50 कि मैं एग्जांपल देने के लिए वो बताया था 1 और 2 वो कैसे काम करता है वो। ओके इसको एक कर दूंगा। देखिए डेली पे जाता हूँ, डेली के चार्ट पे अगर इसको मैं एक कर दे रहा हूँ तो एक हाँ मैग्नेट की तरह काम करेगा। देखिए क्लोजिंग प्राइस से, देखिए ये देखिए ग्रीन कैंडल है दैट मींस क्लोज यहाँ पे होता है, रेड कैंडल है दैट मींस यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ग्रीन कैंडल है इसके वजह से अपर बॉडी, ग्रीन कैंडल है अपर बॉडी, रेड कैंडल है तो लोअर बॉडी। मैग्नेट के तरह क्लोजिंग प्राइस पे एक काम करना कर देता है। वही 50 डेज का डेटा है तो क्या होता है, 50 डेज का डेटा लेता है ये क्लोजिंग प्राइस का, उसको पूरा प्लस करके 50 से डिवाइड करेगा, जो भी उसका एवरेज निकलेगा वहां पे वो सेटल होएगा नंबर। अभी इसको मैं 50 कर देता हूँ तो देखिए पूरा कैसे होगा, चेंज हो गया, पूरे 50 डेटा का चेंज होके ये हो जाता है। फिर ये नीचे भी आना शुरू कर देगा। लेट्स सी डॉक्टर रेड्डी, देखिए ये पूरा 50 कैंडल हो सकते हैं। अभी एक साथ इतना नीचे गिरा डॉक्टर रेड्डी, तो ये देखिए ग्रीन स्टार्ट करना, बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। क्यों? बिकॉज इसमें से अमाउंट जो जा रहा है 5400 का जा रहा है
और अमाउंट आ रहा है अंदर वो आ रहा है 4700 का, तो डिफरेंस होता है ना। तो इसके वजह से थोड़ा डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दिया, एक ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनते ही। तो वैसा है ये मूविंग एवरेज। एवरेज 50 डेज का कंसीडर करते हैं। हाँ बस ऐसे इसको काम में लेना, बस मूविंग एवरेज कैसे काम कर रही है वो बताने के लिए ये मैंने बताया, ठीक है। अभी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो कैसे काम करती है, उसको कैसे काम में लेना है वो बताता हूँ। EMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है EMA। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बहुत पावरफुल। फर्स्ट वर्ड, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वर्ड का नाम, फर्स्ट वर्ड क्या है? ई से, ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सपोनेंशियल। एक सेकंड में पूरा लिख देता हूँ। हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज उतना कुछ सिर्फ ट्रेंड चेक करने के लिए यूज करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत 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 पावरफुल भी है। मैं अभी पूरे क्लास में इसको पावरफुल 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 बोलूंगा, तो समझ लेना ये कितना पावरफुल है, ठीक है। इसको काम में कैसे लेना है वो बताता हूँ, ये कैसे काम आता है वो बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, ठीक है। कैसे वो बताता हूँ। मान लो कोई प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो प्राइस आएगा नहीं, मैं कैंडल स्टिक इसलिए नहीं बना रहा हूँ, कैंडल्स इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम हो अपना। तो स्ट्रेट लाइन में कभी आता नहीं प्राइस, तो इसकी वजह से मैंने ऐसे लाइन से बना दिया, ठीक है। ये मूविंग एवरेज जब कभी भी प्राइस के ऊपर होगा, जब कभी भी प्राइस के ऊपर होगा मूविंग एवरेज, ऐसे मूविंग एवरेज इसके ऊपर होगा प्राइस के, तो ये ऐसे काम करता है, प्राइस को टच करते ही नीचे आना शुरू कर देगा। टाइम फ्रेम को भूल जाइए, कोई सप्लाई जोन को भूल जाइए, बिना सप्लाई जोन के बता रहा हूं। सप्लाई जोन नहीं भी रहा फिर भी ये मूविंग एवरेज को टच करेगा और नीचे आएगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, EMA को टच करके नीचे आएगा। टाइम फ्रेम भी भूल जाइए आप, प्राइस को ऐसे टच करेगा ऊपर आएगा नीचे आएगा। हाँ प्राइस के लाइन के थोड़ा ऊपर जा भी सकता है, वापस वो नीचे आएगा ही आएगा। अगर मान लो आप प्राइस के ऊपर बन रहा है, सॉरी नीचे बन रहा है, ये नीचे, प्राइस के नीचे बन रहा है, तो ये प्राइस को नीचे आने नहीं देगा, ये प्राइस को नीचे आने नहीं देगा। यहाँ से आएगा फिर वापस ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे इसको टच करेगा मूविंग एवरेज को, वापस ऊपर जाएगा, EMA को टच करेगा ऊपर जाएगा। तो ये एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम लेते हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में ही काम आता है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, काम करता है मतलब। साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता, वो भी सुन लीजिए। सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहेगा मार्केट तभी ये काम करता है EMA।
साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। और मैंने जैसे बताया प्राइस के ऊपर है ईएमए तो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा। ईएमए प्राइस, ईएमए के प्राइस के नीचे है प्राइस, ईएमए का नीचे है प्राइस, तो प्राइस उसको ऊपर जाने नहीं देगा, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा ईएमए। अगर प्राइस के ऊपर है ईएमए तो प्राइस को नीचे नहीं आने देगा। ये टाइम फ्रेम भूल जाइए, सप्लाई और डिमांड भूल जाइए, ये उतना पावरफुल है। अभी मैं बोल रहा हूं ये पावरफुल है तो इसी पे एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, ऐसा नहीं करना है, वो भी बताता हूं कैसे। देखिए चार्ट पे आना है और क्लिक करना है, राइट क्लिक, ऐड स्टडी, एवरेज पे आना है, एस के उधर ई करना है और एवरेज पीरियड लेना है 20, 10, 5, 9, 200, ये सब 50, ये सब लेते हैं लोग, बट 20 इज द बेस्ट, 20 इज द बेस्ट फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 लेना है, सब ग्राफ में जाना है, इसको करना है, सॉरी 1 ही रहने दीजिए थिकनेस, इसको ब्लू कर दीजिए, दोनों को ब्लू कर दीजिए और इसको कर दीजिए अप्लाई। चाहिए तो आप इसको 2 कर दीजिए थिकनेस को, तो ये हो गया मूविंग एवरेज आ गया ये वाला। ठीक है, देखिए प्राइस के ऊपर चला गया तो प्राइस को नीचे आने नहीं देगा ये मूविंग एवरेज। और ये कितना लेट इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये इसके साथ नहीं चल रहा, बट ये ब्लू लाइन जो है प्राइस के साथ चल रहा है, वही फायदा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अब बता दो ये कैसे चलता है। देखिए देखिए कोरोना के टाइम का प्राइस नीचे आ रहा है, एक बार जाने की कोशिश किया, ये जाने नहीं दिया, वापस प्राइस के नीचे ये गया, साइडवेज मार्केट में काम करता ही नहीं है। एक बार ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आने देता है, एक बार नीचे आया तो ऊपर, साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज था मार्केट तो काम नहीं करेगा ये, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है ये देखें रिसेंटली छोड़ दीजिए, फ्राइडे की बात है। बैंक निफ्टी डाउनफॉल आ रहा था, देखिए वीकली का ईएमए है, यहाँ पे ब्लू लाइन जो दिख रहा है ना, ये देखिए एक्सपोनेंशियल 20, इधर से ही बैंक निफ्टी अपमूव आया है, यहाँ से ही 34,116 से ही क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 34,600, 500 का मूव अपमूव आया यहाँ से। क्यों? बिकॉज ईएमए है वीकली का, ईएमए को टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ईएमए में 20 में सबसे ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो इसके वजह से जब भी कभी भी प्राइस मूविंग एवरेज को टच करती है, कौन से भी टाइम फ्रेम का हो, डेली पे हो, वीकली पे हो, मंथली पे हो, तो सब में वो टच करके एक बार रिएक्ट करती है, हाँ दूसरी तीसरी बार है तो ये ब्रीच हो जाता था। तो बट जब कभी भी प्राइस इसको टच करे एक बार अपमूव आता है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल डेली का होता, कोई जाके इसको टच कर रही है, डायरेक्ट कोई रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन सकता है, इतना पावरफुल है ये। तो मैं पावरफुल बोल रहा हूँ, तो इसको ऐसे नहीं कर रहे कि आप एंट्री यहाँ पे करें और आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, ये हो गई ना दिक्कत की बात। तो कभी भी कोई भी ईएमए पे एंट्री स्टॉप लॉस मार्क नहीं करेगा। इसको काम में कैसे लेना है, अगर कोई सप्लाई जोन पे है
कोई डिमांड जोन पे ईएमए भी है तो वो लेवल और भी बेस्ट हो गया। मैंने बोला ना ईएमए को एक 1 पॉइंट देंगे तो यही है वह 1 पॉइंट जो हम, अगर कोई डिमांड जोन पे है ईएमए है उसी के लाइन पे तो उसको एक 1 पॉइंट देंगे। अब ये वीकली पे है, इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा ना, ये दो कैंडल के बीच में कुछ ना कुछ होगा। चेक करते हैं डेली पे कुछ है क्या, कुछ एक है यहाँ पे रैली बेस रैली पैटर्न, रैली बेस बेस रैली पैटर्न। ईएमए का भी सपोर्ट है उसको, ठीक है। ईएमए का सपोर्ट सॉरी नहीं है, ईएमए का सपोर्ट नहीं है सॉरी। ईएमए का सपोर्ट ऐसे होगा मतलब कि ये जब होगा लाइन वहां पे तो उसका मतलब ईएमए का सपोर्ट है। अभी कुछ ईएमए का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो अपने को काम में कैसे लेना है, अगर कोई डिमांड जोन पे ईएमए है वहां पे तो आप ले सकते हो। कैसे वो अभी बताऊंगा, उसका सपोर्ट कैसे लेना, ठीक है। कोई सप्लाई जोन पे ईएमए है तो वहां पे आप बुक कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक बार ना एक बार वो नीचे आएगा ही आएगा। ईएमए को टच करते वो डेली का हो कौन से टाइम फ्रेम का भी हो, एक बार ईएमए उसको टच करेगा और वो नीचे आएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है ईएमए। मार्केट अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए तभी काम करता है। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये कोरोना के टाइम का लास्ट ईयर, ये कैंडल देख रहे हो 2000 से डायरेक्ट 700 रुपए तक आया हुआ है। कितना बड़ा रेड कैंडल होगा ये, कितना बड़ा होगा रेड कैंडल, और कितना सेलिंग प्रेशर से नीचे आ रहा है। वन मंथली कैंडल है ये, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ मार्च का। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, मंथली डिमांड जोन है। ये भी ब्रीच हो जाता था, देखिए ऑलमोस्ट ब्रीच होने वाला था, ऑलमोस्ट ब्रीच होने वाला था ये डिमांड जोन, रैली बेस बेस रैली, ये डिमांड जोन ब्रीच ही होने वाला था। बचा इसलिए क्यों, ये देखिए ये देखिए क्यों बचा, इसके वजह से बचा। ये वाला ईएमए ने इसको बचा लिया। देखिए वो वही पे है, मंथली पे जाता हूँ दिखाता हूँ, 760 है प्राइस, याद रखिए 760 पे। ये मंथली पे देख लीजिए, ये देखिए वही पे है ये ईएमए, इसके वजह से उसने बचा लिया। देखिए तो ईएमए ऐसे स्ट्रांगली काम करता है, इतना स्ट्रांग है ईएमए। स्ट्रांग है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईएमए ऐसा चीज है, जब कभी भी प्राइस में आप लॉन्ग ट्रैक करते हो ना कोई स्टॉक को, तो आपको लगता है कि ईएमए को स्क्वीज होके ऐसे बेस बेस कैंडल बने ना, तो मतलब कि इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है। ब्रेकआउट का पार्ट सुनिए कैसा है। ईएमए मतलब ब्रेकआउट यानी कि उस स्टॉक में धमाका हो सकता है या बूम हो सकता है, मतलब कि स्टॉक 20% अप 30% अप जा सकता है। कैसे उसका रूल सुनिए, प्राइस विल मेक नैरो बेस कैंडल, नैरो बेस कैंडल, ऐसे बेस कैंडल बनते रहेंगे ईएमए के पास में, ईएमए के पास में ऐसे नैरो कैंडल बनेंगे, 2 से 3 नैरो बेस कैंडल बनेंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद में आती है बूम ऐसे। ये देखिए ठीक है, ये ग्रीन कैंडल एक बार के लिए रेड कैंडल बना था,
डेली का कैंडल है ये, डेली का चार्ट है ये। रेड कैंडल बना था ये, ग्रीन कैंडल यहां तक आया था, बट आने दिया नहीं इसको, नीचे नहीं आने दिया, जाके ग्रीन में जाके क्लोज हुआ हो। ओपन कहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल, दैट मीन्स ओपन यहाँ पे होना, लो यहाँ पे लगाना, डेली का कैंडल है तो ओपन यहाँ पे होना, यहाँ पे लो लगाना, दैट मीन्स ये ग्रीन का रेड बना था कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, ईएमए को टच किया, डायरेक्ट क्लोजिंग किधर हुई, डे हाई पे क्लोज हो गई इसकी। ऐसे काम करता है ईएमए। इतना बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है। आप देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या है। ठीक है, 3 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन करना है। कुछ एक एग्जांपल बताऊंगा इसी के कैसे काम करता है, और इसको क्या करना है आपको आज से काम में कैसे लेना है वो भी बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टच किया वापस ऊपर, यहाँ पे टच करने जा रहा है, नीचे नहीं आने देता है। सिंपल यही रूल है, जब कभी भी प्राइस के नीचे रहेगा, ये भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, नीचे है तो प्राइस को नीचे आने नहीं देगा, रोक देगा, प्राइस को रोक देगा ईएमए के नीचे आने। एक बार प्राइस के नीचे आ गया तो ऊपर जाना इसका मुश्किल है, प्राइस का 2-3 बार टच करेगा उसके बाद ही एक इसका पावर खत्म हो जाता है, फिर ये एक बार ऊपर चले जाता है। ऐसा है, ईएमए ऐसे काम करता है। और ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट में सॉरी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है ये सिर्फ। ठीक है, डिमांड हो नहीं हो फिर भी प्राइस ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, क्योंकि ईएमए को टच करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ईएमए को टच करेगा तो प्राइस नीचे आएगा, बिना डिमांड एंड सप्लाई के भी। तो आप लोग आज से ऐसा नहीं करोगे कि डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे रखोगे, अभी यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट रखोगे आप, ऐसा नहीं है। बस इसको साथ में लेके चलना है। अभी साथ में इसलिए लेके चलना है, कैसे वो बताऊंगा, होमवर्क है आज का। एंट्री यहाँ पे रखोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे क्या? ऐसे रखोगे, ऐसा नहीं करना है। तो वो मैं बताऊंगा, अभी वापस क्लास ज्वाइन करना हो कैसे। मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंड चेक करने के लिए लेते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी कोई ईएमए है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अपना, क्योंकि ईएमए है वहाँ पे। ईएमए प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगी, प्राइस इसके नीचे है तो ईएमए जाने नहीं देगी। सेम वीकली पे होता है, सेम मंथली पे होता है। ठीक है, मंथली पे तो आता ही नहीं है, ये आने दे रहा ही नहीं है। सॉरी, ये डीमार्ट है क्या? मैंने गलत स्टॉक दिया, बताया डीमार्ट था, वो स्टॉक था वीमार्ट। ये देखिए, देखिए ये किधर का है, जून का है ना ये पार्ट, जून का ये, हाँ या जून का ये। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था जून में कि ये जोर से अभी इसमें आएगा धमाका, क्योंकि क्यों, ईएमए के पास में ये बेस कैंडल बनाता है ना, तो मान लीजिए इसके अंदर एक कोई भी स्टॉक हो, उसमें बड़ा धमाका आने वाला है। तो 2800 पे मैंने बोला था इसको कि ये होगा अभी रॉकेट, ये गया सिर्फ यहाँ तक, 4000 तक चला गया, 2800 का 4000 हो गया। कितने दिन में? ये जुलाई खत्म हो गया, विद इन 1 मंथ 1000 का मूव दिया। क्यों? बेस कैंडल